तो मैंने ना एक आज बात सुनी थी, उसमें कुछ सुनी थी या कहीं से पढ़ी थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि सक्सेस डज नॉट कम फ्रॉम व्हाट यू डू ओकेजनली, इट कम फ्रॉम व्हाट यू डू कंसिस्टेंटली। ठीक है, इसका मतलब हिंदी में समझा देता हूँ। इंग्लिश मेरी भी आपके जैसी ही है, जैसी आपकी है वैसी मेरी है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सक्सेस है ना, आप जो चीज कभी कभी कर देते हो कि आज मैंने पढ़ाई कर ली, आज मैंने उस चीज के लिए काम कर लिया, कभी कभी उस चीज को करोगे और फिर चाहोगे कि मैं सक्सेस या मैं उस चीज में सफल हो जाऊं, तो नहीं हो पाओगे। ठीक है, जो सक्सेस आपकी आती है वो आती है कंसिस्टेंट। किसी काम को आप कंसिस्टेंटली कितने फोकस से कर रहे हो उस चीज से आती है। आपके लिए एक लाइव एग्जांपल बताऊं। कंपनीज कंपनीज में आप काम करते हो ना, करते हो ना। ठीक है, कंपनी में करते हो, कंपनी ग्रो कर जाती है। क्यों ग्रो करती है बताओ मुझे। वो इसलिए नहीं ग्रो करती कि वो कुछ स्पेशल कर रही है। ठीक है, वो कुछ स्पेशल कर रही है नहीं। अब नॉर्मल कंपनी में होगा, नॉर्मल भी काम का चल रहा होगा, तब भी वो ग्रो कर जाती है। बताओ क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली काम करती है, डेली काम करती है। बरसात हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो कोई बहाने नहीं मारती। ठीक है, कंपनी काम करती है, कंपनी में वर्कर्स काम करते हैं, इसलिए वो ग्रो करती है। तो एक मतलब जनरल लाइफ का एग्जांपल बोल सकते हो आप, कंपनी ऑफिसेस। ठीक है, वो कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं और देखना, हर साल जितनी ग्रो है अगले साल उससे ज्यादा ही ग्रो होती है। ठीक है, तो इसी सुविचार के साथ मैं स्वागत करता हूं आपको आपके अपने YouTube चैनल में। मेरा नाम है मनुदस शर्मा। ये चैनल जो स्पेसिफाई है वो है शेयर मार्केट से रिलेटेड, और इसमें मिलेगी आपको फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ भी। और जैसे जैसे आपकी रिक्वायरमेंट्स बढ़ती रहेगी, वैसे वैसे मेरे एफर्ट्स भी आपके लिए बढ़ते रहेंगे। तो हमने पिछली वीडियो में बात की थी कि क्या नाम है, हम बात कर रहे थे कि ट्रेडिंग स्क्रीन की बात करते हैं। जैसे हम ट्रेडिंग स्क्रीन खोलते हैं तो सबसे बड़ा जो डर रहता है ना लोगों का, वो होता है ट्रेडिंग स्क्रीन को देख के। लोग मन तो बना लेते हैं कि भाई ट्रेडिंग स्क्रीन करना है, शेयर मार्केट करना है, ट्रेड लेनी है, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। पर जैसे स्क्रीन पे आता है ना, सब वो चला जाता है, या फिर एक दो ट्रेड लेने के बाद चला जाता है, क्योंकि ट्रेडिंग स्क्रीन पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, वही नहीं समझ पाते। मेरे ख्याल से अगर 100 बंदे हैं तो 100 में से 80 बंदे ऐसे होंगे जिन्हें यही नहीं पता कि जो ट्रेडिंग स्क्रीन पे दिखा रहे हैं वो चल क्या रहा है भाई। ठीक है, तो उसी केस में हमने बात की थी ट्रेडिंग व्यू स्क्रीन पे, मैं आपको लेके गया था, वहां पे हमने बताया था कि आप ट्रेड, कोई भी शेयर मार्केट का कोई भी स्टॉक देखना हो, कोई भी स्टॉक के साथ कोई भी इंडेक्स देखना हो, कोई डेरिवेटिव ऑप्शन देखना हो, क्रिप्टो मार्केट करनी है, फॉरेक्स मार्केट करनी है, तो आप कहाँ से शेयर सेलेक्ट कर सकते हो। फिर हमने बात की थी टाइम फ्रेम क्या होती है। टाइम फ्रेम में हमने बात की डेली टाइम फ्रेम क्या होता है, वीकली टाइम फ्रेम क्या होता है, और क्या नाम है, और जितने भी टाइम फ्रेम है। मतलब कि टाइम फ्रेम हमें क्या दिखाता है, टाइम फ्रेम बताता है कि किसी टाइम पीरियड में, जैसे डेली का है तो एक डेली में कितनी ऊपर और कितनी नीचे मार्केट ने किया है, मतलब किस तरह से मार्केट ने कब बिहेवियर रहा है, कैसे किसी भी शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे रहा है, वो उस टाइम पीरियड का बताता है। डेली का है तो डेली में कितना ऊपर नीचे गया है वो सब कुछ बताएगा। ठीक है, आज हम बात करेंगे इससे आगे, क्योंकि ये मेरी स्टार्टिंग की रहेगी कि अगर आप ट्रेडिंग स्क्रीन के फ्रेंडली हो गए ना, कि ट्रेडिंग स्क्रीन में क्या चल रहा है, फिर तो आपको बस थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करना है और आगे वर्क करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं हम उसी चीज की। अब चलते हैं ट्रेडिंग स्क्रीन पे, चलते हैं हम ट्रेडिंग स्क्रीन पे। और मेरी शक्ल आपको देखनी पड़ेगी, देखो मैं हैंडसम इंसान हूं तो आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, हाँ मैं तो दिखूंगा ही दिखूंगा। अब दिख रहा है ना आपको ट्रेडिंग स्क्रीन। ठीक है, कल हमने बात की थी, यहाँ इस ऑप्शन की बात की थी, इसमें आप सर्च कर सकते हो। फिर हमने टाइम फ्रेम की बात की थी, आप किसी भी टाइम फ्रेम में जा सकते हो यहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू मैं कोई स्पॉन्सरशिप नहीं कर रहा हूँ, मैं बस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये फ्री टूल है, आप एक्सेस कर सकते हो उसके जो भी फ्री वाले फीचर्स हैं। ठीक है, और आपको अपने ब्रोकर ऐप में जाइए, जो आपको अच्छा लगता है उसमें कीजिए। ठीक है, अब ट्रेडिंग व्यू पे हम चलते हैं वापस। आज हम बात करते हैं कि चार्ट्स, और चार्ट्स में भी सबसे पहले जो सबसे फेमस जो चार्ट्स हैं वो है कैंडलस्टिक। ठीक है, ये आपको दिख रही होगी कैंडलस्टिक। अब किसी भी चार्ट पे खोलिए तो ये तो जरूर देखा होगा आपने, चाहे आपने कुछ देखा ना हो,
ये जरूर देखा होगा यार, ये हरे से लाल से, हरे से लाल से ये चल क्या रहा है भाई? हरे लाल, हरा लाल, हरा लाल, हरा लाल, चल क्या रहा है ये? दिख रहा है ना आपको? हाँ। तो सबका रहता है ये भाई चल क्या रहा है हरा लाल, ये हरी कैंडल है, हरी कैंडल है, लाल कैंडल है, लाल कैंडल है, हरी कैंडल है, हरे हरी, लाल कैंडल है, लाल कैंडल है, हरी कैंडल, हरी कैंडल, हरी कैंडल, लाल 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 लाल, हरी हरी, लाल हरी लाल, ये चल क्या रहा है यार? तो सबसे पहले हम बात यही करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं और कैंडलस्टिक हमें क्या बताती है। तो जो अभी अपने हरी लाल देखिए ना, ये क्या है? ये है जापानीज कैंडलस्टिक। क्या है भाई? जापानीज कैंडलस्टिक। अब इससे हमें क्या पता चलता है? ठीक है, आपने देख तो लिए इधर 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 ऐसे ऐसे हरी लाल, हरी लाल, हरी लाल, है क्या भाई ये? मुझे तो कुछ नहीं पता इसके बारे में। कोई नहीं, बताते हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं हम अपने, आपको स्क्रीन पे लेके जाता हूं मैं, पर स्क्रीन से पहले हम चलते हैं आपको ओपन बोर्ड पे। पहले हमको समझाते हैं कैंडलस्टिक का थोड़ा सा बेसिक सा। ठीक है, बेसिक आप कहीं पे भी दे सकते हो, बेसिक ही बिल्कुल चीजें मैं बेस से समझाता हूँ। ठीक है, तो हम चलते हैं इस पे। जैसे हमारा ये खुल रखा है, अब जैसे हमारे पास एक ग्रीन कैंडल है, आपने देखा होगा ना ऐसी ग्रीन कैंडल, लाल कैंडल, आपने देखा ना अभी जो मैंने ट्रेडिंग स्क्रीन पे चला था। मैं फिर से दिखा देता हूं मैं आपको, यहाँ पे नहीं दिख रहा हूं मैं? अरे रुको यार, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, एक मिनट एक मिनट। तो अब लेके चलता हूं मैं, मुझे लगता है कि शायद दिख नहीं रही थी आपको स्क्रीन, तो अब स्क्रीन पे लेके चलते हैं। ये हमारा ग्रीन लाल कैंडल थी। ठीक है, अब मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझा देता हूँ कि ये क्या था। तो सबसे पहले आपको ना ये इरेज कर देता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं हम, आपको दिखेगी ये ग्रीन कैंडल दिखी। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, ये समझते हैं हम। तो देखो जैसे ना एक कैंडल, जैसे अभी किसी का प्राइस है 75 रुपीज। ठीक है, 75 रुपीज। ठीक है, और ये हमारी है कैंडल। ठीक है, एक कैंडल दिखा रहा है, ये हमारी कैंडल दिखा रहा है, ऐसी सी कैंडल दिखा रहा है एक आवर की। ठीक है, एक आवर की दिखा रहा है हमारे पास कैंडल, ये सॉरी डेली की ये कैंडल है। तो ये क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि ये यहाँ पे 75 प्राइस था, 75 रुपए, यहां से मार्केट ने पहले नीचे गई। ठीक है, नीचे गई, 75 का लो बनाया, यहाँ पे 68 बना दिया लो। ठीक है, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट यहां से गई, ऊपर गई, इसने बना दिया अपना हाई। ठीक है, ये बना दिया 93। ठीक है, फिर मार्केट नीचे गई और यहाँ पे क्लोज हो गई, और ये था आपका 80 रुपये। समझ आया आपको कि मार्केट जो है ना यहाँ 75 से स्टार्ट हुई। ठीक है, 75 पे ओपन हुई, ओपन यहाँ पे, फिर नीचे गई, लो बनाया, फिर ऊपर बनाया गई, फिर यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, तो ये ग्रीन क्यों बनी? ग्रीन इसलिए बनी कि 75 पे हमारी ओपन हुई थी और 80 पे क्या होगी हमारी? क्लोज हो गई। तो हमारी दिन का कितना ओपन, हाई ओपन यहाँ पे हुई थी, क्लोज यहाँ पे हुई थी, 75 पे ओपन हुई थी, 80 पे क्लोज हुई। तो ये क्या होगी? हमारी ग्रीन कैंडल। ठीक है, अब रेड कैंडल देखते हैं कैसे बनती है। रेड बनती है जैसे हमारा यहाँ पे 80 प्राइस चल रहा हुआ है, 80 पे ओपन हुई। ठीक है, इसी पॉइंट पे यहां से ऊपर गई, 93 पे गई, फिर नीचे आई। ठीक है, 68 इसने लो बनाया और यहाँ पे हो गई क्लोज। तो ये क्या बन गया हमारा? ओपन हुई 80 पे, 75 पे होगी क्लोज। समझे? ये क्या बना हमारा? ओपन हाई लो क्लोज। OLHC आपने सुना होगा, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। तो वही चीज है, ग्रीन कैंडल भी ऐसी बनती है। अब मैं थोड़ा स्क्रीन पे लेके चलता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपको नहीं समझ आया। ठीक है, आप ऐसा मत सोचा करो कि आपको नहीं समझ आ रहा है तो मुझे नहीं पता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है। मुझे पता है कि आपको नहीं समझ आ रहा है,
मैं और आसान तरीके से बताता हूँ। अब थोड़ी सी स्क्रीन पे जाके बेस मैंने बता दिया, अब बेस को कनेक्ट करो। कनेक्ट इस तरह से करो। अब इसी तरह से रीड करो आप कैंडल को ना, कैंडल स्टिक को। ठीक है, ये हमारी ओपन हुई यहाँ पे। ठीक है, ओपन, सॉरी यहाँ पे ओपन हुई, फिर इसने बनाया हाई अपना यहाँ पे। हाई ये दिख रहा है ना, थोड़ी सी वीक है ये, देखो थोड़ा सा और जूम कर जाए। ओपन हाई, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी गलती हो गई। ओपन यहाँ पे हुई, ओपन यहाँ पे, इस पॉइंट पे हमारी ओपन हुई है। कुछ अगर मार्क करने का है तो मैं बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, और पेंसिल कहीं दिख रही है। ठीक है, एक मिनट, थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा यार, लाइव वीडियो बना रहा हूँ मैं, कोई आपको वैसे नहीं बता रहा हूँ। जैसे ब्रश ही ले लेते हैं हम। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, ये एक मिनट कलर उठा लेते हैं पहले, कौन सा चमके कलर, ये दिख उठा लेते हैं। ठीक है, ये दिख रहा है ना आपको, एक मिनट। ठीक है, ये देखो लाइन आ गई ना, ये हमारी है, ये आ नहीं रही सही से, पर आप समझिए इसके। ये देखो जैसे कैंडल है। ठीक है, कैंडल है, एक मिनट, 10 9, ठीक है, एक मिनट बस, थोड़ा सा सब्र, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा इशू आया था पर वो मैंने करेक्ट कर दिया है। अब फिर से चलते हैं हम ट्रेडिंग स्क्रीन पे। तो जैसे कि ये हमारी वो है, ग्रीन कैंडल है। ठीक है, ये हम थोड़ा पीछे चलते हैं और पीछे चलते हैं। तो इसे ऐसे कैसे पढ़ो करोगे, यहाँ का आपका ओपन प्राइस हुआ। ठीक है, थोड़ा सा हाई बनाया, फिर लो बनाया, यहाँ पे क्लोज हुई। ठीक है, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे हाई, यहाँ पे लो, यहाँ पे क्लोज। ये हमारी ग्रीन कैंडल है। लेट्स सपोज यहाँ पे हमारा 1014.85 प्राइस था, यहाँ पे हुआ हमारा 1486, यहाँ पे लो बनाया और यहाँ पे क्लोज। इसी तरह यहाँ पे ये ओपन हुई, ये लो बनाया उसने, ये हाई, ये क्लोज। ठीक है, ये ओपन, ठीक है, ये हाई, ये लो, ये क्लोज। ये ओपन, ओपन से ऊपर हाई बनाया है नहीं, ओपन लो क्लोज। ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज। ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज। ठीक है, ओपन हाई क्लोज, ओपन लो क्लोज। ठीक है, ओपन लो हाई क्लोज। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन लो हाई क्लोज, ओपन हाई लो क्लोज, ये क्यों बताया मैंने सिर्फ अभी बताया ग्रीन कैंडल और लाल कैंडल को आप स्पेसिफाई कैसे, कि वहां पे ओपन कहाँ पे हुआ प्राइस, लो कहाँ पे हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, वो कहाँ पे हुआ। थोड़ा सा मैं इसे और एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको व्हाइट बोर्ड पे, जिन्हें अभी भी नहीं समझ आया है तो थोड़ा सा और क्लोज कर देते हैं इनके लिए एक्सप्लेन। ठीक है, अब चलते हैं हम एक बार फिर से ओपन बोर्ड पे। जैसे हम इरेज कर देते हैं, जैसे कि ये हमारा 5 रुपये है। ठीक है, 5 रुपये। ठीक है, यहाँ पे प्राइस स्टार्ट होता है। ठीक है, वो नीचे जाता है, वो जाता है 2 रुपये पे पहले। ठीक है, ये प्राइस है बनाता है, फिर क्या बोलता है, जाता है हाई बनाता है, हाई बना दिए लेट्स सपोज उसने 10 रुपये। ठीक है, फिर शाम को आते आते फिर यहाँ पे क्लोज कर देता है 7 रुपये पे। ठीक है, ठीक है, तो ओपन यहाँ पे हुआ था, लो इसने यहाँ बनाया था, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे क्लोज। तो इसकी कैंडल कैसे बनेगी पूरी, तो ऐसी कैंडल सी बन जाएगी इसकी। ठीक है, उसने लो बनाया 2 रुपये तक, 5 पे ओपन हुआ था,
ऊपर विक और क्लोज हुआ यहाँ पे, ओपन यहाँ पे हुआ, लो यहाँ पे, हाई यहाँ पर दिन का, और क्लोज हुआ यहाँ पे। अब समझ में आया। इसी तरह हमारे पास ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल में भी जैसे यहाँ पे अभी 7 रुपए पे ये ओपन हुआ है, ठीक है, इसने बनाया अपना हाई, ठीक है, हाई बना दिया 10 रुपए, ठीक है, फिर ये नीचे जाता है, नीचे जाता है प्राइस, और ये पहुंचता है 3 रुपए पे, और क्लोजिंग के टाइम में फिर ऊपर जाता है, ये पहुंचता है 5 रुपए पे। तो इसकी कैंडल कैसे बनेगी? इसकी कैंडल बनेगी दिस, ये ओपन, ये हाई अपना, ये लो बना दिया, और यहाँ पे हो गया क्लोज, ओपन, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, इतनी बात समझ आई। तो हमारा जो नेट प्रॉफिट इधर क्या था, इधर क्या था, ओपन 5 पे हुई है और क्लोज 7 पे हुआ है। तो पूरे दिन में क्या रहा, डेली की कैंडल लेट्स सपोज मान लो, तो 2 रुपए, 5 रुपए पे ओपन हुई तो 7 पे क्लोज हुई, ठीक है, इसलिए हमारी ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है। और इसी तरह हमारी क्या बोलते हैं, रेड कैंडल 7 पे ओपन हुई थी, क्लोज कितने पे हुई, 5 पे, 2 रुपए कम प्राइस पे क्लोज हुई, तो हमारी ग्रीन कैंडल। तो हमें एक तरह से हम ये बता सकते हैं कि जो ग्रीन कैंडल हमें बताती है कि क्या नाम है अपना, कि मार्केट अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो अगर उसमें ओपन 5 रुपए पे हुई है तो ये पक्का है कि जो क्लोज हो गए वो उससे ऊपर ही होगा अगर ग्रीन कैंडल बनी है, या तो 5 तक रहेगा या 5 से ऊपर ही क्लोज होगा। अगर रेड कैंडल बनी है तो उसका मतलब क्या है, आज की मार्केट रही है थोड़ी बियरिश, मार्केट ने ऊपर बनाया, पर मार्केट अगर 5 पे क्लोज ओपन हुई है तो हो सकता है कि 5 से थोड़ा सा नीचे, 5 या 5 से नीचे ही क्लोज हो। ठीक है, समझ आई मेरी बात? ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आपको मतलब बिल्कुल क्लैरिटी से समझाता हूँ, मैं क्लियरिटी से समझाता हूँ मैं फिर से, क्योंकि मुझे पता है कि अभी भी थोड़ा सा लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि अभी भी हमें समझ नहीं आया। तो मैं अच्छे से फिर से अभी एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कि हमें जापानीज कैंडलस्टिक क्या बनाती है। अब जापानीज कैंडलस्टिक में अभी देखा कि हमारे पास ग्रीन कैंडल बनती है, रेड कैंडल बनती है, ठीक है, थोड़ी सी ग्रीन बनती है, वो बनती है, वो बाद में बात करते हैं। बस ग्रीन और रेड कैंडल का मतलब समझिए। ग्रीन कैंडल का मतलब है कि लेट्स सपोज आज मार्केट ओपन होती है, ठीक है, आज मार्केट ओपन होती है 100 रुपए पे, ठीक है, आज सुबह जैसे इंडियन शेयर मार्केट है 9:15 पे आपको पता है मार्केट ओपन होगी, ठीक है, 9:15 पे मार्केट ओपन हुई और क्या बोलते हैं 100 रुपए किसी चीज का प्राइस था, ठीक है। अब वो क्लोज होती है 120 रुपए पे दिन के 3:30 बजे, ठीक है, 120 पे क्या होती है क्लोज, ठीक है। तो कैंडल कैसी बनेगी, कैंडल बनेगी ग्रीन। ग्रीन क्यों बनेगी जापानीज कैंडल स्टिक के हिसाब से, क्योंकि 100 रुपए पे प्राइस ओपन हुआ है और 120 पे क्लोज हुआ है, ठीक है, वो हुई ग्रीन कैंडल। और रेड कैंडल का कैसा है कि अगर 100 रुपए पे ओपन हुई है तो 3:30 बजे हो सकता है कि क्लोज, अगर रेड कैंडल बनती है तो 100 रुपए पे ओपन हुई तो 80 रुपए पे क्लोज हुई है, मार्केट मतलब 20 रुपए नीचे गिर गई। तो एक तरफ से मोटा मोटा सा हिसाब समझिए, जापानीज कैंडल स्टिक में अगर ग्रीन कैंडल है और रेड कैंडल है तो हमें सिर्फ ये बताती है, अगर ग्रीन कैंडल है तो जितने पे ओपन हुआ है प्राइस हो सकता है उससे ऊपर ही लास्ट में क्लोज हुए, ग्रीन कैंडल ये बताती है। और रेड कैंडल क्या बताती है, अगर मार्केट ओपन हुई है 100 रुपए पे, ठीक है, तो नीचे ही उससे प्राइस से क्लोज हुई है, चाहे वो 95 पे हो, 90 रुपए पे हो, ठीक है। इतना समझ आया? इतना तो समझ आया ना जापानीज, क्या नाम है, जापानीज कैंडल स्टिक का मोटा मोटा सा हिसाब किताब क्या होता है। हमारे पास एक ग्रीन कैंडल दिखाई देती है, एक रेड कैंडल दिखाई देती है। तो रेड कैंडल क्या है, अगर हमारी ओपन, अगर हम डेली की मान ले जाए 100 रुपए पे ओपन हुई है तो उससे नीचे ही क्लोज हुई होगी, मतलब मार्केट ने बियरिश दिखाया है, मतलब मार्केट नीचे गिरी है आज, ठीक है। तो एक मोटा मोटा हिसाब किताब है कि अगर रेड कैंडल है
तो हमारा प्राइस गिर रहा है, और ग्रीन कैंडल है तो हमारा प्राइस ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि अलग अलग बिहेवियर क्या होता है कैंडल का। कैंडल बिहेवियर के बारे में बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम बात करेंगे कि अलग अलग तरह की कैंडल बनती है। और आप ये मत सोचना कि मैं बात करने जा रहा हूँ कि हैमर क्या होता है, डोजी क्या होता है, शूटिंग स्टार क्या होता है, ये नहीं बात करने जा रहा भाई, क्योंकि मुझे पता है इससे बहुत ऊपर मार्केट है। ठीक है, ये सीखोगे तो बर्बाद हो गए। ठीक है, नहीं, मैं मार्केट के जो कैंडलस्टिक के जापानीज कैंडलस्टिक सबसे इम्पोर्टेंट, जो सबसे इजीली आपको अवेलेबल होती है, उसके जो अलग अलग कैंडल बनती है, कोई छोटी बनती है, कोई बड़ी बनती है, कोई इतनी बड़ी बनती है, कोई इतू सी बनती है, तो उस वो मतलब कहना क्या चाहती है। अगर कोई मार्केट में जापानीज कैंडल से कोई चार्ट देख रहे हो ना, वो कहना क्या चाहता है, वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। पर आज हमने क्या बात की कि जापानीज कैंडलस्टिक क्या होती है, ओपन हाई लो क्लोज कैसे बनता है, ओपन लो हाई क्लोज कैसे बनता है, ग्रीन कैंडल क्या होती है, रेड कैंडल क्या होती है, उसका मोटा मोटा सा मतलब कोई भी देख के बता दे कि अगर ग्रीन कैंडल है तो मार्केट अगर जितने पे ओपन हुई है उससे नीचे ही क्लोज हुई है। और रेड कैंडल का, ग्रीन कैंडल का मतलब है कि ग्रीन का, थोड़ा सा उलझ गया मैं, सही से बता रहा हूँ। ग्रीन कैंडल का मतलब क्या हुआ कि अगर मार्केट 100 रुपये वो ओपन हुई है तो उससे ऊपर ही क्लोज हुई है, मतलब 100 रुपये पे अगर ओपन हुई है आज मार्केट तो उससे ऊपर ही प्राइस बढ़ता गया है, अगर ग्रीन कैंडल है। अगर रेड कैंडल है, रेड कैंडल का मतलब क्या है कि अगर 100 रुपये में मार्केट ओपन हुई है तो प्राइस उससे नीचे ही गया है। ठीक है, सीधा सीधा सा मोटा मोटा सा हिसाब क्या है, ये बता दोगे कि अगर ग्रीन कैंडल है तो क्या है, मार्केट नीचे गई है, अगर ग्रीन कैंडल है तो मार्केट ऊपर गई है, रेड कैंडल है तो मार्केट नीचे गई है। फिर से, ग्रीन कैंडल है तो मार्केट अगर 100 पे ओपन हुई है तो उससे ऊपर ही प्राइस पे क्लोज हुई है। ठीक है, अगर रेड कैंडल है तो मार्केट नीचे गिर रही है। एक मोटा मोटा सा हिसाब किताब। बिहेवियर के बारे में अगली वीडियो में बात करते हैं, और अब हम मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।